नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल में सूफी काव्य धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 60 प्रश्नोत्तरी को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। भक्ति काल सूफी काव्य धारा प्रश्नोत्तरी भाग 1। पहला प्रश्न है, यह कथन किस आलोचक का है? विधि विधानों से मुख मोर निखिल विश्व में व्याप्त इस शाश्वत तथा अमूर्त शक्ति की झलक सर्वत्र पाकर मुस्लिम साधकों ने जो रहस्य अभिव्यक्त किया, उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। इसका उत्तर है डॉक्टर बिमल कुमार जैन। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि का नाम है जायसी, मुल्ला वजही, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद। तीसरा प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? सूफा, सूफ, सफ़ा, सूफिया। इसका उत्तर है सूफ। चौथा प्रश्न है, यह कथन किस विद्वान का है? जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी मत कहते हैं। अबू बकर शिवली, अबुल हुसैन अन-नूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर है अबुल हुसैन अन-नूरी। पांचवा प्रश्न है, यह कथन किसका है? एक निष्ठ भाव से परमात्मा का ध्यान लगाना ही सूफी मत है। अबू सईद फजल्ला, अबुल हुसैन अन-नूरी, अबू हसन सालूकी, अबू बकर शिवली। इसका उत्तर है अबू सईद फजल्ला। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। इस काव्य धारा में काव्यों का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। इस काव्य धारा में भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इस काव्यधारा की अधिकांश रचनाएं उपदेशात्मक है एवं इनमें शांत रस की प्रधानता है। इसका उत्तर होगा इस काव्यधारा की अधिकांश रचनाएं उपदेशात्मक है एवं इसमें शांत रस की प्रधानता है। 7वां नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। रामचंद्र शुक्ल मंझन, डॉक्टर नगेंद्र असाइट, राम कुमार वर्मा, मुल्ला दाऊद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वर दास। इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल मंझन। 8वां नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। इसका उत्तर होगा चिश्ती संप्रदाय। 9 नंबर का प्रश्न है, सूफी साधनाओं का सही क्रम है शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। हकीकत, तरीक़त, मारिफत, शरीयत। शरीयत, मारिफत, हकीकत, तरीक़त। मारिफत, हकीकत, तरीक़त, शरीयत। इसका उत्तर होगा शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। 10 नंबर का प्रश्न है, किस अवस्था में सूफी साधक अनलहक का अनुभव करने लग जाते हैं? शरीयत में, हकीकत में, तरीक़त में या मारिफत में? इसका उत्तर होगा हकीकत में। 11 नंबर का प्रश्न है, सूफी साधना की वह कौन सी अवस्था है जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है तथा आत्मा जीवन प्राप्त करती है? तरीक़त, हकीकत, शरीयत, मारिफत। इसका उत्तर है मारिफत। 12 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य धारा के सूफी कवियों कवयित्री का नाम है। सूफी काव्य धारा के सूफी कवयित्री का नाम है सोफिया, राबिया, मेहरुनिशा, सलमा। इसका उत्तर होगा राबिया। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में सूफी मत का आगमन कौन सी शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? इसका उत्तर होगा
12वीं शताब्दी में। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना का रचनाकार सुमेलित नहीं है? हंसावली, असाहित, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, मृगावती, कुतुबन, रसरतन, शेख नबी। इसका उत्तर है द रसरतन शेख नबी। 15 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी परंपरा की अंतिम रचना है ज्ञानदीप, रसरतन, इंद्रावती, हंस जवाहिर। इसका उत्तर होगा स इंद्रावती। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रेमाख्यानों में सर्वाधिक रचना करने वाले सूफी कवि का नाम है? नूर मोहम्मद, न्यामत खां जान कवि, कासिम शाह, मलिक मोहम्मद जायसी। इसका उत्तर होगा ब न्यामत खां जान कवि। 17 नंबर का प्रश्न है, मनोहर किस रचना का नायक है? सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली या चंदायन का? इसका उत्तर होगा मधुमालती का। 18 नंबर का प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में या इनमें से कोई नहीं? 18 नंबर का प्रश्न है ब पत्नी के रूप में। 19 नंबर का प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार हैं कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कुतुबन। इसका उत्तर होगा ब मुल्ला दाऊद। 20 नंबर का प्रश्न है, लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? ईश्वरदास को, न्यामत खां जान कवि को, उस्मान को या आलम को? इसका उत्तर होगा ब न्यामत खां जान कवि। 21 नंबर का प्रश्न है, तन चितौर मन राउर कीन्हा किस काव्य की पंक्ति है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, रूप मंजरी। इसका उत्तर होगा ब पद्मावत। 22 नंबर का प्रश्न है, रत्न शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, रूप मंजरी। इसका उत्तर होगा ब पद्मावत। 23 नंबर का प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की है? ओ मैं जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। तुलसी, जायसी, कुतुबन, मंझन। इसका उत्तर होगा ब जायसी। 24 नंबर का प्रश्न है, कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना या ब्रज भाषा का प्रयोग? इसका उत्तर होगा द ब्रज भाषा का प्रयोग। 25 नंबर का प्रश्न है, मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में किया है? स्वयंभू ने, बनारसी दास ने, जो इंदु ने या मुनि शालिभद्र ने? इसका उत्तर होगा ब बनारसी दास ने। 26 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में जायसी ने आखिरी कलाम नामक पुस्तक लिखी थी? बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी या अकबर? 26 नंबर का उत्तर है अ बाबर के शासन काल में। 27 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली है? देवनागरी लिपि में, फारसी लिपि में, गुरमुखी लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? इसका उत्तर होगा ब फारसी लिपि में। 28 नंबर का प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की है? मोही का हंसेसी की कोह रही। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। इसका उत्तर होगा ब जायसी। 29 नंबर का प्रश्न है, जायसी के आखिरी कलाम में किसका वर्णन मिलता है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का या सिद्धांत का? इसका उत्तर होगा ब कयामत का। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? हंसावली रचना काल यहाँ पे होगा, सुमेलित नहीं है। हंसावली 1370 ईस्वी, चंदायन 1369 ईस्वी, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी। इसका उत्तर होगा ब चंदायन 1369 ईस्वी। यह सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। निम्न में से किस रचना और रचना की भाषा सुमेलित नहीं है? हंसावली राजस्थानी, चंदायन
अवधि, अनुराग बांसुरी, ब्रज और छिताई वार्ता राजस्थानी मिश्रित व्रज। इसका उत्तर होगा स अनुराग बांसुरी। यह ब्रज भाषा में नहीं है, फारसी भाषा में है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपनी रचनाओं में चौपाइयों के बीच दोहा छंद का प्रयोग नहीं कर बरवय छंद का प्रयोग किया है? फूहकर ने, नूर मोहम्मद ने, जायसी ने, शेख नबी ने। इसका उत्तर होगा ब नूर मोहम्मद ने। 33 नंबर का प्रश्न है, यूसुफ जुलेखा के रचनाकार हैं शेख नज़ीर, शेख निशार, कासिम शाह या शेख नबी। इसका उत्तर होगा ब शेख निशार। 34 नंबर का प्रश्न है, प्रेम विलास प्रेम कथा की कथा, प्रेमलता की कथा, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार का नाम है नूरपति व्यास, मुकुंद सिंह, शेख नज़ीर, जटमल। इसका उत्तर होगा द जटमल। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है? हंस जवाहिर, कासिम शाह, ज्ञानदीप, शेख नबी, पुहपावती, काशीराम, नथ चरित, मुकुंद सिंह। इसका उत्तर होगा स पुहपावती, काशीराम। 36 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत की कौन सी प्रतीक योजना सही नहीं है? चित्तौर शरीर, सिहलदीप हृदय, रतनसेन मन, अलाउद्दीन शैतान। इसका उत्तर होगा द अलाउद्दीन शैतान। 37 नंबर का प्रश्न है, किस आलोचक ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसका उत्तर होगा स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 38 नंबर का प्रश्न है, इनमें से पद्मावत के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। पद्मावत का पूर्वार्ध भाग ऐतिहासिक तथा उत्तरार्ध भाग काल्पनिक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समाशोक्ति कहा है। इसका रचनाकाल 1540 ईस्वी तथा कथा विभाजन 57 खंडों में है। इसका उत्तर होगा ब पद्मावत का पूर्वार्ध भाग ऐतिहासिक तथा उत्तरार्ध भाग काल्पनिक माना जाता है। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। 39 नंबर का प्रश्न है, यह जायसी की किस रचना की पंक्तियां हैं? भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरिस कभी ऊपर वदी। पद्मावत से, अखरावट से, आखिरी कलाम से, चित्र रेखा से। इसका उत्तर होगा स आखिरी कलाम। 40 नंबर का प्रश्न है, नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन सा खंड है? 22वां खंड, 26वां खंड, 30वां खंड या 40वां खंड? इसका उत्तर होगा स 30वां खंड है। 41 नंबर का प्रश्न, किस आलोचक का कथन है? हिंदी साहित्य में केवल जायसी ही ऐसे पुराने लेखक हैं जिनकी कृति का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या मोहन अवस्थी। इसका उत्तर होगा स राम कुमार वर्मा। 42 नंबर का प्रश्न है, यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरण हमारा। जायसी, शेख नबी, नूर मोहम्मद, कुतुबन। इसका उत्तर होगा स नूर मोहम्मद। 43 नंबर का प्रश्न है, यह किस रचना की पंक्तियां हैं? करम मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दे हालू सुल्तानू। मधुमालती का, इंद्रावती का, पद्मावत का, ज्ञानदीप का। इसका उत्तर होगा ब इंद्रावती का। 44 नंबर का प्रश्न है, रंभा एवं सोम के प्रेम का चित्रण किस रचना में मिलता है? ज्ञानदीप में, रस रतन में, कनकावती में या रतन मंजरी में? इसका उत्तर होगा ब रस रतन में। 45 नंबर का प्रश्न है, यह किस रचना की पंक्तियां हैं? सन 927 आहा
कथा आरंभ बैन कभी कहा, पद्मावत, मधुमालती, रस रतन, चंदायन। इसका उत्तर है अ पद्मावत। 46 नंबर का प्रश्न है, जायसी की किस रचना में गुरु शिष्य संवाद मिलता है? पद्मावत में, अखरावट में, आखिरी कलाम में या चित्र रेखा में? इसका उत्तर होगा ब अखरावट में। 47 नंबर का प्रश्न है, यह किस सूफी संत की उक्ति है? औमन जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। जायसी का, मंझन, कुतुबन या शेख नबी? इसका उत्तर होगा अ जायसी। 48 नंबर का प्रश्न है, यह किस कवि की उक्ति है? जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। शेख निसार, शेख नबी, जायसी, उस्मान? इसका उत्तर है द उस्मान। 49 नंबर का प्रश्न है, किस रचना की नायिका ने पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम लेती है? किस रचना की नायिका पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम लेती है? हंसावली में, मृगावती में, मधुमालती में या रस रतन में? इसका उत्तर होगा अ हंसावली में। 50 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड, राजा सुआ संवाद खंड या नागमती सुआ संवाद खंड? इसका उत्तर होगा ब नागमती वियोग खंड। 51 नंबर का प्रश्न है, यह किस कवि की पंक्ति है? मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी। तुलसीदास, नंददास, ईश्वरदास, जायसी? इसका उत्तर है द जायसी। यह 52 नंबर का प्रश्न है, यह किस कवि की पंक्ति है? तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जी आही, जामे मारग प्रेम का सबे सराहे ताही। कबीर, जायसी, रहीम, कुतुबन? इसका उत्तर होगा ब जायसी। 53 नंबर का प्रश्न है, यह किस कवि की पंक्ति है? विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती कह भयऊ पतारा। कुतुबन, जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद? इसका उत्तर होगा स मंझन। 54 नंबर का प्रश्न है, यह किस कवि की पंक्ति है? रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान? इसका उत्तर होगा द उस्मान। 55 नंबर का प्रश्न है, यह किस कवि की पंक्ति है? बलन दीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई कठिन करेजा। जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद, शेख निसार? इसका उत्तर होगा ब उस्मान। 56 नंबर का प्रश्न है, केवल दोहा छंद में रचित कौन सा प्रेमाख्यान काव्य है? नंददास कृत रस मंजरी, यहाँ रस मंजरी होगा। ईश्वरदास कृत सत्यवती, दामोदर कृत लखम सेन पद्मावती कथा, गणपति कृत माधवानल कामकंदला? इसका उत्तर होगा द गणपति कृत माधवानल कामकंदला। 57 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? माधवानल कामकंदला, सत्यवती कथा, चिताई वार्ता, लखम सेन पद्मावती कथा? यहाँ लखम सेन होगा। इसका उत्तर होगा स चिताई वार्ता। 58 नंबर का प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, समशोक्ति, अनुप्रास या श्लेष? इसका उत्तर होगा ब समशोक्ति। 59 नंबर का प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सूफी प्रेम गाथाएं फारसी की मनस्वी शैली में लिखी गई है। सूफी प्रेम गाथाएं प्राय प्रबंधात्मक है। अधिकांश सूफी काव्य रहस्यमयी हैं। सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है। इसका उत्तर होगा द सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है। 60 और अंतिमवा प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? आचरण, उपासना,
सिद्धा अवस्था सत्यबोध। उपासना सिद्धावस्था आचरण सत्यबोध। सत्यबोध उपासना आचरण सिद्धावस्था आचरण सत्यबोध सिद्धावस्था उपासना। इसका उत्तर होगा अ, आचरण उपासना सिद्धावस्था सत्यबोध। इन सभी 60 प्रश्नों का उत्तर और उसके साथ मैंने सही उत्तरों को भी इसमें सम्मिलित किया है। आप इसे देखकर मिला लेंगे और पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस करते रहने से जल्दी याद हो जाता है। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।